तो राजीव, अब ऐसे में अंबेडकर के नाम पर जो यहाँ पर एक पॉलिटिकल कियोस्क करने की जो कोशिश यहाँ पर दिख रही है, खासतौर से विपक्ष की, क्या वाकई ये जो इस वक्त कियोस्क दिख रहा है वो वाकई अंबेडकर के सम्मान पर चोट है या सबको चाहिए दलित वोट? सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। जो ये बयान जारी हुआ अमित शाह को, क्या वाकई बीजेपी उस पर घिरती नजर आ रही है और कुछ सियासी नफे नुकसान की स्थिति में वो दिख रही है? देखिए पूजा, B.R. अम्बेडकर एक ऐसे शख्स का नाम है भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति में, जिसके चेहरे पर, जिसके नाम पर पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस यानी सहूलियत की राजनीति सारे राजनीतिक दल करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को या मूल्यों को आगे बढ़ाकर या उनकी बातों को आदर्श मानकर कोई काम नहीं करता, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जिस सबके प्रवक्ता बैठे हैं। और मैं उसका सबका उदाहरण दे सकता हूं। अगर पीछे से शुरू करूं तो प्रमोशन में, जब अखिलेश सरकार थी तो प्रमोशन में, रिजर्वेशन में उन्होंने क्या किया। आम आदमी पार्टी की सरकार में अपने मंत्री को बर्खास्त क्यों किया, जब उसने 22 शपथ वही लिए थे जो 1956 में दीक्षा भूमि में B.R. अम्बेडकर ने लिया था। तो वही शपथ यहां लेने पर, अंबेडकर की ली गई शपथ लेने पर वहां पर क्यों इस्तीफा ले लिया गया, उन्हें मंत्रिपरिषद से हटाया गया केजरीवाल की सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी ने उस नेता के ऊपर हिंदू विरोधी होने के इतने आरोप क्यों लगाए, अगर उसने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शपथ ली थी वही शपथ ली। पहली बात तो ये। तीसरी बात यह है कि अल्पसंख्यकों के बारे में या नेताओं को भाषणों की मर्यादा के बारे में, या अगर B.R. अम्बेडकर ने यह कहा कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति को और राजनीतिक दल के व्यक्ति को ऐसे भाषण नहीं देना चाहिए जिससे माइनॉरिटी में डर या असंतोष की भावना उपजे। कितने इस देश के नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनकी इस बात को मानते हैं। दूसरी बात, उसी नागपुर में जहां आरएसएस का संघ मुख्यालय है, उसी नागपुर में हिंदुत्व की बात करने वाले आरएसएस ने विजयादशमी पर अपने कार्यक्रम वो रखने का काम करते हैं। और वहीं से 5 किलोमीटर दूर पर नागपुर में ही, दीक्षा भूमि में ही हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया B.R. अम्बेडकर ने। और वहां 22 शपथ लिखे हुए कार्यक्रम देख रहे लोग, गूगल पर चले जाएं, उन्हें पता चल जाएगा कि वो 22 शपथ क्या है। तो उसको क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस या देश की कोई पार्टी उसको आगे बढ़ के कहती है कि B.R. अम्बेडकर ने जो दीक्षा ली थी वो हम ये कहते हैं? और हिंदू धर्म में कुरीतियों और शोषितों और वंचितों के खिलाफ जो जातिवादी व्यवस्था है उससे तंग आकर B.R. अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ करके कहा था कि मैं हिंदू के तौर पे मरना नहीं चाहता, और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। क्या उनकी इस बातों को कोई लेता है? आजादी के पहले इस देश के शोषितों, वंचितों के लिए हिंदू धर्म या किसी धर्म ने उनको कुछ भी नहीं दिया। जो कुछ भी दिया वो इस देश के संविधान ने दिया, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से उन्हें मिला है। और वो वर्ग उनको एक ईश्वर के तौर पर मानता है। मैं बार मैंने अपने कल के भी कार्यक्रम में कहा, अभी भी ये कह रहा हूं, इस देश में अगर एक व्यक्ति की मूर्तियों का सर्वेक्षण कर लिया जाए तो देश में अगर सबसे ज्यादा किसी एक व्यक्ति की मूर्ति मिलेगी तो उसका नाम B.R. अम्बेडकर है। वो एक ईश्वर की तरह एक बहुत बड़े समाज के लिए एक ईश्वर का काम उन्होंने किया है। अगर ईश्वर का काम अन्याय, शोषण से मुक्ति दिलाना है तो वो काम B.R. अम्बेडकर ने किया है। लेकिन B.R. अम्बेडकर को अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार में पहला लॉ मिनिस्टर बनाया जाता है, फिर चुनाव हराने का या उनके अंतिम दिनों की बातों को भी कांग्रेस पार्टी को भी ध्यान रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो बातें B.R. अम्बेडकर ने अपने सारी बातों में कही है, ये चित्र लगा देना, मैंने माल्यार्पण करा दिया, यहाँ चित्र बना दिया उनका, ये करा दिया, भारत रत्न मिल गया, ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको भारत रत्न देने में इन 43 वर्षों में, 1990 में गैर बीजेपी सरकार ने उनको भारत रत्न देने का काम किया, जब बीएसपी का उत्थान हो रहा था। शायद अगर मान्यवर काशीराम इस देश में बहुजन समाज को आगे ले जाने का और उस मूवमेंट को इतनी स्पीड पकड़ाने का काम नहीं करते, तो शायद जो सेकुलर पार्टियां हैं जिन्होंने 1990 में बाबा साहब अम्बेडकर को देने पर मजबूर हुए, शायद वो भी ना होते। देश का दुर्भाग्य ये है कि मान्यवर काशीराम, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद एक ही आदमी हुआ मान्यवर काशीराम, और उनकी थाती को मायावती बचा नहीं पाई। वो जहां जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रही हैं, वो ट्विटर तक सीमित है। और इस देश का जो दलित मतदाता है,
इस देश का जो दलित है, चाहे बौद्धिक हो, बहुत विकसित हो या गांव में रहने वाला हो, वो एक नेतृत्व की तरफ देख रहा है जो उनकी बातों को और बाबा साहब अंबेडकर के सिर्फ चेहरे और मूर्तियों को नहीं, उनके विचारों को आगे बढ़ा सके। बाकी ये सारी पार्टियां केवल पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, एक दूसरे पर अंबेडकर के नाम, और किसी की हैसियत, किसी की ताकत इस देश में नहीं है जो बाबा साहब अंबेडकर को इग्नोर कर सके या उनका अपमान कर सके। तो सब उनके चेहरे को, उनके नाम को, हमने स्मारक बनवाया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने कानून मंत्री बनाया, हमने, तो ये संविधान सभा प्रारूप समिति का जवाहरलाल नेहरू और तमाम ये सारी बातें, लेकिन मूल बात यह है कि अंबेडकर इस देश में राजनीति के एक प्रतीक बन चुके हैं और उनके जरिए से एक वोट बैंक को साधने की कोशिश सब लोग करते हैं, क्योंकि अंबेडकर से जो वोट बैंक जुड़ा हुआ है उसके बगैर इस देश का कोई राजनीतिक दल सत्ता में नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल।